हेलो गाइस, मैं आप सबको आज बिना देर किए टू ट्रैक एल्यूमिनियम और जो बाथरूम का दरवाज़ा बनता है उसके सेक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे स्लाइडर में कौन कौन से सेक्शन यूज होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक एल्यूमिनियम स्लाइडर हो गया, ठीक है। जिसमें से ये हमारा हाइट हो गया और ये लेंथ हो गया। हाइट को हम लोग टॉप भी बोलते हैं और नीचे लेंथ को, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बॉटम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एल्यूमिनियम सेक्शन का, इसको हम लोग टॉप बोलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे पीटीसी का टॉप है। इसका यूज़ हम लोग स्लाइडर में 3 जगह करते हैं, एक दोनों तरफ हाइट में और एक ऊपर की ओर लेंथ में। और जो बॉटम है जिस पे रोलर घूमते हैं, ये जो है ये सेक्शन, इसको बॉटम बोला जाता है, ठीक है। ये बॉटम जो है ये स्लाइडर के जो 4th पार्ट है नीचे वाला, इसमें हम लोग लगाते हैं। ये हमारा इसके जरिए हो जाता है, चौखट बन जाता है। और इसको चौखट को हम लोग एंगल पे कसते हैं इस तरह से 45। ये जो है ये गलत काटा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग 45 डिग्री पे ऐसे काट के, मार्किंग करके 45 डिग्री पे काट के चौखट काट के चौखट पे लगाते हैं। और फिर हम लोग जो स्लाइडर होता है उसको हम लोग इस तरह बनाते हैं और ये घूमता है। ये जो सेक्शन है इसको हम लोग एच सेक्शन बोलते हैं। और ये जो सेक्शन है इसको हम लोग ए सेक्शन बोलते हैं। और एक और सेक्शन होता है इंटरलॉक। तो देख सकते हैं ये इंटरलॉक है, इसको इंटरलॉक बोलते हैं। ये जो है आपस में लॉक करता है 2 स्लाइडर को। तो जब 2 पल्ले बनते हैं स्लाइडर के, जो घूमते हैं इधर से उधर, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, तो इसके ये जो सेक्शन है नीचे में, ये जो 4 यूज़ होते हैं पल्ले में, ऊपर और नीचे की ओर, वो जो हमारा होता है वो ये एच यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसमें जहाँ पर यहाँ हम यूज करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं रोलर का, ठीक है। ये पीछे की ओर जो होता है वो सीधा होता है। और ये जो है जो मुड़ा हुआ है अंदर में, इसमें हम लोग रबर के ज़रिए, पीवीसी रबर के ज़रिए, या फिर कोई भी अपना जो आपके हिसाब से अनुसार रबर जो यूज़ करते हैं, इसमें शीशा या एसीपी सीट या फाइबर का यूज़ करके हम लोग जो स्लाइडर का पल्ला बनाते हैं। और रोलर लाइट के बाद ये दाएं से इस तरह से ये स्लाइडर में घूमता है। ये आपका स्लाइडर का नीचे का पल्ला होगा। ये जो इंटरलॉक है इसको ज़्यादातर मिडिल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये 2 ट्रैक स्लाइडर है तो इसमें एक जो यूज़ होगा, ये जो है सेक्शन इंटरलॉक, ये जो होता है वो सीधा होता है। और ये जो है जो मुड़ा हुआ है अंदर में, इसमें हम लोग रबर के ज़रिए, पीवीसी रबर के ज़रिए, या फिर कोई भी अपना जो आपके हिसाब से अनुसार रबर जो यूज़ करते हैं, इसमें शीशा या एसीपी सीट या फाइबर का यूज़ करके हम लोग ये स्लाइडर का पल्ला बनाते हैं। और रोलर लाइट के बाद ये दाएं से इस तरह से ये स्लाइडर में घूमता है। ये आपका स्लाइडर का नीचे का पल्ला होगा। ये जो इंटरलॉक है इसको ज़्यादातर मिडिल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये 2 ट्रैक स्लाइडर है तो इसमें एक जो यूज़ होगा, ये जो है सेक्शन इंटरलॉक, इसमें इस तरह से यूज़ होगा। जो बाहर का फेस आएगा ये चिकना होगा, और जो सेकंड वाला पल्ला बनेगा उसमें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस तरह पलट जाएगा, ठीक है। मैं और एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उसको देख लीजिए। तो ये एच प्लेन काटने के बाद में ये हमें इस तरह से इंटरलॉक काटना था। हमने इंटरलॉक भी काट लिया। और अब हमें इस तरह से इस सेक्शन में ये जो है ये बाहर की और ये जो है इसमें हम लोग शीशा को फिट करेंगे। तो इस तरह से कस लेना है 2 स्क्रू लगाकर, वो आपका ये हो जाएगा 60 का, ठीक है। और इस तरह से हमें पहला डोर जो कि इसमें लॉक लगेगा, इसको इस तरह से रखना है और इसमें इंटरलॉक को अंदर की ओर रखना है, ठीक है। ये जो लॉक है अंदर की ओर, दूसरे वाले में ये लॉक इस पर चला जाएगा तो इसको ऊपर की ओर रखना है। और दूसरे पल्ले के जो इंटरलॉक है इसमें 2 इंटरलॉक लगे, दोनों इंटरलॉक सेक्शन ही लगेंगे। तो ये जो है ये नीचे की ओर लगेगा। और फिर जो है ये तीसरा जो 3 ट्रैक पल्ला का है, ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि ऊपर में रहेगा और ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें फंस जाएगा। जब ये पल्ला हम लोग इस तरह से खींचेंगे
ये इसको खींचेगा इसमें जाम होकर, और ये इसको खींचेगा और इसमें हम लोग लॉक लगाएंगे जो कि इसमें फिट हो जाए। तो ये हमारा 3 ट्रिक स्लाइडर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग मिडिल में लॉक का धागे लगा, ठीक है। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये अंदर की ओर आ जाता है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। वो वीडियो देखिएगा आप लोग जिसमें मैंने स्लाइडर बनाया तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इसमें हम लोग शीशा या फाइबर का यूज़ करते हैं। इस तरह से ये हमारा पल्ला तैयार हो जाता है। मार्किंग करके हम लोग होल करते हैं और होल करने के बाद हम लोग स्क्रू को लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये है बॉटम, ये है टॉप, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए एच, ठीक है, और ये हो गया आपका इंटरलॉक। ये जो 5 सेक्शन है, ये 5 सेक्शन आपको एक स्लाइडर बनाने में एल्यूमिनियम के लगते हैं, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, ये 5 सेक्शन के जरिए आप एक 2 ट्रैक स्लाइडर बना सकते हैं। इसके अलावा एक आपको लगेगा एक पैकेट स्टार लॉक, उसमें 2 रहते हैं, ये स्टार लॉक, और इसमें आपको लगेंगे 2 रोलर, एक पल्ले में 2 यानी कि 2 4 रोलर लगेंगे आपको, 4 रोलर लगेंगे आपको जो कि इस पर घूमेंगे। इसमें हम लोग कस देते हैं, ठीक है। रोलर जितना अच्छा रोलर यूज़ कीजिएगा उतना ही सबका स्लाइडर फ्री चलेगा। और रबर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके अलावा स्लाइडर हो गया आपका, सेक्शंस हो गए, रबर्स हो गए, और एक टी ब्रश आता है। जो टी ब्रश आता है आपका, मैं आपको बता दूं, टी ब्रश आपको शुरू में यूज़ करना आता है, और जो टी ब्रश है वो इसमें लगाया जाता है, ठीक है। टी ब्रश कैसा होता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है टी ब्रश, और इसको हम लोग लगाते हैं ताकि ये जब स्लाइडर इसमें लग जाए इस तरह से, तो इसमें स्क्रैचेस ना करे, रब ना करे, ताकि रगड़ ना पड़े और स्लाइडर हमारा फ्री चल सके। मैं आपको एक दिखा देना चाहूँगा इसको लगा करके। देखिए, ये आपका टी ब्रश लग चुका है। इसी तरह से सभी जो टॉप और बॉटम है इसमें हम लोग टी ब्रश को लगाते हैं। और जो इंटरलॉक वाला पार्ट है, इंटरलॉक के इस पार्ट में हम लोग जो ग्रुप होता है, ग्रुप को काटने के बाद में इसमें टी ब्रश लगाते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये जानकारी अच्छा लगा होगा और आप सबको समझ में आया होगा कि परफेक्ट स्लाइडर में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि आपको मदद किया मैंने, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से नए नए वीडियोज़ को बनाता रहूँ और अच्छे से दिखाता रहूँ, ठीक है।